हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो यूके में पूरा एक साल हो चुका है मुझे आज। और लास्ट ईयर में मार्च महीने में ही यूके में आया था विथ माय वाइफ। सो ये वीडियो मेरा पूरा यूके के बारे में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा पूरे साल का वो रहेगा। सेकंड चीज़, यहाँ पे लोग बोलते हैं यार कि क्या एक्सपेंसेस रहेंगे यार, पैसा बचता है कि नहीं बचता है, एज अ कपल आते हो तो कितना पैसा कमा सकते हो और कितना पैसा खर्च होता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो एक ये चीज़ मैं रिवील करने वाला हूँ और लास्टली ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और उसके ऊपर आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा कि भाई हाँ, यूके में आना वर्थ है या नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट विद माय इंट्रोडक्शन। बिफोर स्टार्टिंग द इंट्रोडक्शन आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन के जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया था। मेरा 1 से 1.5 साल हो गया अराउंड मुझे यूट्यूब चलाते चलाते और यूट्यूब में वीडियोस बनाते बनाते। तो आज जाके मेरा 1000 सब्सक्राइबर हिट हो चुका है। जो टारगेट था मेरा कि 1000 सब्सक्राइबर फर्स्ट होने चाहिए, सो वो बहुत बड़ा टारगेट था मेरे लिए कि भाई हाँ यार, 1000 सब्सक्राइबर हो तो कोई मजा आएगी काम करने में। तो वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है और उसके लिए सबका थैंक यू। और सेकंड चीज़, अब जो मेरा नेक्स्ट यूट्यूब का टारगेट है वो 5K फॉलोअर्स, जो अप्रैल मई और जून 3 महीने में मुझे करना है। लेट्स सी मैं कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, आई डोंट नो, बट मैंने टारगेट रखा है कि मुझे 3 महीने में 5K फॉलोअर्स कुछ भी करके करना है। सो आई विल ट्राई माई हार्ड टू अचीव इट एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। सो माई नेम इज धर्मेश और मुझे टोटल 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस है सेल्स डोमेन में। मैं अहमदाबाद इंडिया से हूँ, मैं एक गुजराती हूँ और मेरा बैचलर मैंने 2010 में कंप्लीट किया था और मैं यहाँ पे लास्ट ईयर मार्च महीने में आया था विथ माय वाइफ। सो मेरा यहाँ पे आने का पर्पज़ यही था कि मुझे इंटरनेशनल कोई यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करना था और सेकेंडरी यहाँ पे मुझे कल्चर वगैरह देखना था कि कैसा कल्चर होता है और ऑब्वियसली पैसा भी था कि भाई यहाँ पे आके पैसा अर्न थोड़ा ज़्यादा कर पाएंगे। तो दैट्स द रीज़न आई केम हियर। अब नेक्स्ट चीज़ मैं बताऊँगा यहाँ के एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, यहाँ पे इनकम कितनी होती है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे आया हूँ मेरी वाइफ के साथ। सो स्टूडेंट जो होते हैं वो लोग पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और जो डिपेंडेंट होते हैं वो फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। तो ये भी लोगों के लिए कंफ्यूजन है यार कि कितना आवर्स क्या है। डिपेंडेंट फुल टाइम मतलब चाहे जितना आवर्स करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और स्टूडेंट्स के लिए 20 आवर्स पर वीक है। सो ये एक नॉर्मल एक नॉर्म्स है यहाँ पे और उस हिसाब से काम करना है। सो मैंने भी यहाँ पे पार्ट टाइम ही जॉब किया और मेरे वाइफ ने फुल टाइम जॉब किया है। अब जो यहाँ पे जो पर आवर का जो रेट है, जो वेज रेट बोल सकते हैं, वो 9 पाउंड है, 10 पाउंड है, अलग अलग जॉब के हिसाब से होता है। सो मेरे वाइफ का ऑन एन एवरेज हर महीने का जो इनकम रहता था आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स एंड एवरीथिंग, जो 1400 पाउंड्स के अराउंड रहता था। और मेरा खुद का भी, मैं यहाँ पे मेरे ही डोमेन में काम कर रहा हूँ, सेल्स डोमेन में। कंपनी का नाम है सुपर मिल और मैं एज अ सेल्स मैनेजर काम कर रहा हूँ वहाँ पे। सो मुझे फील्ड में जाना रहता है और मेरा भी वहाँ पे मिनिमम पे रेट है, बट अगर मंथली बताऊं तो मेरा 850 है और बस पास भी अलग से मुझे मिल जाता है। तो मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस बच जाता है यहाँ पे। तो मेरा ये एक बेनिफिट हो जाता है। बस पास एवरेज 40 पाउंड्स के अराउंड होता है स्टूडेंट का और नॉर्मल अगर देखने आओ तो 60 के अराउंड होता है। तो ये दो डिफरेंट चीज़ है। सो वो मैं एक्सपेंसेस में कवर कर लूंगा। सो ओवरऑल एवरेज अगर मेरी और मेरे वाइफ की इनकम बताऊं तो 2200 के अराउंड होती है, जो इंडियन रुपीज में 2,20,000 होती है। सो ये हो गया हमारा मिनिमम इनकम, जिसके अंदर ये एक चीज मैं बता दूं आपको कि कोई भी पर्सन यहाँ पे आएगा, एज ए स्टूडेंट आएगा, अगर एज ए डिपेंडेंट आएगा, अगर कपल में आ रहे हो तो इतना तो मिनिमम कुछ भी हो जाए बाय हुक और क्रुक, इतना तो आपका इनकम होगा ही होगा, इससे नीचे नहीं होगा। अगर आप अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स काम कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू लॉ काम कर रहे हो, इससे नीचे नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए। हाँ, एक चीज ये हो सकती है कि 2250 की जगह आप शायद 2500 भी कमा सकते हो या 3000 भी कमाओ, 4000 भी कमा सकते हो। वो डिपेंड करता है, ठीक है, आप कैसी जॉब कर रहे हो, कितने आवर्स काम कर रहे हो। सो हम लोग मिनिमम वेज पे काम करने के बाद भी इतना अर्निंग कर रहे हैं। सो अब कोई भी, मैंने जैसे बताया, कोई भी बंदा आएगा इतना तो कमा ही लेगा आराम से। अब बात करता हूँ मैं एक्सपेंसेस वगैरह यहाँ पे कैसे होते हैं। सो एक्सपेंसेस में मेन चीज आती है आपका घर का रेंट, आपका आता है ग्रोसरी बिल, आपका आता है मोबाइल और आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन। ये सब एक बेसिक चीज है, बहुत सारी दूसरी भी चीजें आ सकती है, आप वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट मैं एवरेज आपको चीज बता रहा हूँ। जैसे मेरे घर का रेंट जो है, मेरा स्टूडियो अपार्टमेंट है, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है उसके ऊपर, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। बट घर का रेंट मेरा जो है 650 इंक्लूडिंग ऑल बिल्स, मुझे अलग से कोई बिल पे नहीं करना है। तो 650 में मेरा सारे बिल्स आ गए और मेरा घर का फ्लैट का रेंट आ गया, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिक बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, एनीथिंग, काउंसिल वाउंसिल तो होता नहीं है स्टूडेंट का,
तो वो सारी चीज़ें अंदर मेरा आ गया। अब 650 के ऊपर बचा हमारा ग्रोसरी, जिसके अंदर बस का पास तो मेरा तो है ही नहीं। कविता का मोस्टली जॉब यहाँ वहाँ होता था, तो वो उस हिसाब से उसको बस का पास की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मोबाइल रिचार्ज हो गया, या फिर दूसरी कोई भी, जैसे हफ्ते में एक बार या महीने में 2 बार हम लोग बाहर रेस्टोरेंट में खा लिया, वो सारा मिला के ओवरऑल मैं सारा खर्चा बोल रहा हूँ ग्रोसरी के साथ, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 300 350 ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। और अच्छे से करने के बाद भी कोई महीना होता था कि 400 तक भी चला जाए, कोई महीना 500 तक भी जाता था। रीज़न बिहाइंड कि हम लोग कोई शॉपिंग कर लिया ज़्यादा, कहीं पे घूमने चले गए। मेरा जैसे लास्ट मंथ बर्थडे था, तो मैंने उस चक्कर में वो महीने में हम लोग 500 तक चले गए थे। बट कोई महीना ऐसा भी होता है फिर हम लोग कवर कर लेते हैं। बट एवरेज ये मुझे पता है, जब तक कि भाई मैं 350 के एवरेज में जाता हूँ कि नॉर्मल बंदा अगर नॉर्मल खर्चा करेगा तो 350 के अराउंड ही खर्चा होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं। तो दोनों का मिला के 1000 पाउंड ही होगा, दैट्स इट। सो एज अ कपल 650 रेंट, 350 वो मेरा खर्चा हो गया, 1000 पाउंड का मेरा खर्चा टोटल होता है। सो एवरेज कोई भी बंदा आएगा तो 1000 से ज़्यादा नहीं जाता एवरेज बोलने जाऊँ तो। सो मैंने पहले आपको इनकम बताई थी और बता रहा हूँ मैं एक्सपेंस। सो इनकम बताई थी 2200 और एक्सपेंस बता रहा हूँ मैं 1000। तो 2200 में से अगर मैं 1000 एक्सपेंस निकाल देता हूँ तो 1200 मेरा पाउंड्स बचेगा हर महीने, और इतना हर महीने मेरा सेव हो रहा था। सो बेसिकली 1200 पाउंड्स कोई भी बंदा बचा सकता है यहाँ पे। दैट डिपेंड्स करता है कि आपका कितना खर्चा है, एडिशनल क्या करता है आप उसके पैसों से। सो मेरा ये था कि मुझे उसमें से यूनी की फीस भी भरनी थी, मेरे को इंडियन EMIs भी थे थोड़े बहुत। तो मेरा यूनी की फीस मैंने तकरीबन 6 to 8 मंथ्स में मैंने कंप्लीट कर लिया। तो 6 महीने मेरा यूनी की फीस भरा दी मैंने। और सेकेंडली अब मैं थोड़ा बहुत सेव भी कर पा रहा हूँ। सो ओवरऑल मैं एक ही चीज़ बताऊंगा कि ये जो मैं अमाउंट बता रहा हूँ 1200 एज ए कपल, कुछ भी कर लो बाय हुक और क्रुक, इतना तो सेव कर ही सकते हो। सेव इन द सेंस कि आपने कुछ कमाया, उसके अंदर से कुछ खर्चा किया, और खर्चा करने के बाद 1200 पाउंड्स बच रहे, 1,20,000 इंडियन रुपीज में आप कुछ भी हो जाए इतना तो कमा ही लोगे एज ए कपल। सो अब जिन लोगों का क्वेश्चन था कि भाई यार कितना कमाओगे, कितना खर्चा होगा, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। मैंने आपको क्लियर बता रहा हूँ कि एज ए कपल आपका 1200 पाउंड बचेगा ही बचेगा, कुछ भी हो जाए। और जो मैंने इनकम बताई 2200, वो भी आप एज ए कपल कमाओगे ही कमाओगे, मिनिमम आवर्स पे, मिनिमम वेज पे, और जो भी मैंने जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से। इसके ऊपर आप मैंने जैसे बताया था कि आप ज़्यादा इनकम भी कर सकते हो, ज़्यादा सेव भी कर सकते हो, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। सो वो ओवरऑल मैं बस इतना बताऊंगा कि भाई हाँ इतना तो कोई भी कर लेगा, तो ये लोड नहीं। सो ओवरऑल 1 साल के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें करी। मैंने 2-3 जॉब्स भी करी है अलग अलग। मेरे वाइफ ने भी अलग अलग जॉब्स करी थी। उसका स्टार्टिंग में कुछ और वेयर हाउस में जॉब था, फिर उसको वर्क फ्रॉम होम मिल गया था कोई कंपनी में, फिर अभी लास्टली कोई अच्छी कंपनी में काम कर रही है जो एज अ फाइनेंस एडमिन काम कर रही है। तो 3-4 जॉब उसने भी चेंज की। सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसको अच्छी जॉब मिल गई है और मेरे को भी अच्छी जॉब मिल गई थी। सो हम लोग ये मिनिमम वेज पे मिनिमम मैंने इनकम बताई, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको यूके आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। एज पर माई रिकमेंडेशन, अगर कोई पर्सन वहाँ पे बैठा है, अगर लोन लेके भी आएगा कोई भी बंदा यहाँ पे और सोचता है कि यार मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मेरी इनकम कितनी होगी, मेरा सेविंग कितना होगा, मैं एक्सपेंडिचर कवर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैंने पूरा आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि कितना लोग कमा सकते हैं और कितना नहीं कमा सकते। और बहुत सारी कंट्री है जाने के लिए, लोग कनाडा भी जाते हैं, लोग ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, यूके भी आते हैं। देखो यूके आने का रिकमेंडेशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जो है बहुत थोड़ी टफ कंट्री है जाने के लिए, अप्लाई करने के लिए। कंट्री अच्छी है बट जाने के लिए टफ है। मैं ये टर्म इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ के लिए देखो आपको एक तो आईएलटीएस अच्छा लाना पड़ेगा, दूसरा आपका जो ग्रेजुएशन में परसेंटेज वगैरह होंगे वो अच्छे होने चाहिए, आपको ज्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए। अगर गैप ज्यादा है तो भी वीजा रिजेक्शन आता है, तो ये कंट्रीज में ये प्रॉब्लम आ रही है। और अगर चले गए तो फिर उसके बाद तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और कंपेयर टू मैं ये दोनों कंट्रीज, अगर मैं यूके की बात करूँ तो मेरा रिकमेंडेशन इसीलिए यहाँ पे हाँ है, मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आ सकता है कोई भी बंदा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो आईएलटीएस भी इतना कोई लोड नहीं है, काफी सारे कोर्सेज, काफी सारा ऐसे एलिजिबिलिटी है जिसमें विदाउट आईएलटीएस भी आप आ सकते हो यहाँ पे। दूसरी चीज, अगर परसेंटेज लो है, जैसे मेरे खुद के बिलो 50 थे बैचलर्स के अंदर, तो भी मैं आ सकता हूँ। इवन दैट थर्ड चीज, मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस था, 10 साल का गैप था मेरे स्टडी के बाद, फिर भी मेरे को यहाँ पे वीजा मिला। मैं अकेला नहीं हूँ कि मुझे यहाँ पे 10 साल के गैप के बाद भी वीजा मिला है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, इतना भी गैप था फिर भी वीजा मिला है। सो दैट मीन्स यहाँ पे वीजा ईजी है, अगर अनलेस एंड अनटिल आपने डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ इजीली मतलब सही से करा है। और ओवरऑली बस यही चीज है,
अगर आते हो तो मैंने जो भी आपको स्ट्रक्चर बताया, इतना इनकम, इतना एक्सपेंसेस वगैरह, उस अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेशंस करिए और आपको लग रहा है कि हाँ मेरा जाना वर्थ है तो आप आ जाइए, कोई लोड नहीं है। और 3 इनटेक होते हैं साल में, तो जनवरी इनटेक, मई इनटेक और सितंबर इनटेक। सबसे बड़ा जो इनटेक यूके में बोलते हैं वो सितंबर इनटेक है, उसके बाद जनवरी आता है। और मई इनटेक बहुत छोटा होता है, काफी सारे कॉलेजेस यूनियन के अंदर बहुत कम कोर्सेज होते हैं, तो पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये छोटा इनटेक है, बाकी ये सबसे बड़ा इनटेक सितंबर इनटेक है। सो नाउ लेट्स फिनिश द वीडियो नाउ, एंड आई होप कि आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।